1980 के दौर में जब लोग बुद्धिमत्ता के बारे में बात किया करते थे तो मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ रहा करता था। कहा जाता है कि इंसान अपनी बुद्धि से शतरंज के खेल में किसी मोहरे को उसके स्थान के हिसाब से ताकत और कीमत का अंदाजा लगा सकता है, लेकिन मशीन नहीं, क्योंकि मशीन आम इंसान की तरह कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मगर ऐसा नहीं हुआ। 10 फरवरी 1996 को IBM सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव को हराकर इंसानी श्रेष्ठता के इस खास दावे को झूठा साबित कर दिया। यह पहली बार था जब किसी दिमागी खेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक विशेषज्ञ मानव को हराया। तब से लेकर अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दिशा में कई मान स्थापित कर चुके हैं। आज के कंप्यूटरों में जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी है। वे बेहद आसानी से 1 सेकंड के भीतर लाखों की गणनाएं कर सकते हैं और चरम स्तर पर लगातार प्रदर्शन कर सकते हैं। वे अरबों खरबों तथ्यों को 1 सेकंड के अंश के अंदर सटीक तौर पर याद रख सकने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आवाज की पहचान, चित्रों का वर्गीकरण, मशीन ट्रांसलेशन, सवाल जवाब में उल्लेखनीय सफलता मिली है। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारा दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में बेहद धीमा है। आजकल के कंप्यूटर यहाँ 1 सेकंड में वो बाइनरी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, वहीं हमारा दिमाग 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 100 से 1000 ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा हमारा मस्तिष्क में डाटा स्टोरेज की क्षमता कंप्यूटर की तुलना में कुछ भी नहीं है। यहाँ कंप्यूटर डाटा को बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर किया जा सकता है, वहीं हमारा दिमाग डाटा को विद्युत चुंबकीय सिग्नल में बदलकर जस का तस इकट्ठा कर लेता है। मशीनें बुद्धिमत्ता में हमसे कितना भी आगे निकल जाएं, लेकिन इंसान में कुछ विशेषता ऐसी हैं जो अमूल्य हैं और उनकी नकल कराना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लगभग नामुमकिन है। संवेदना AI गुलाब को पहचान तो कर सकता है, लेकिन उसे गुलाब के गुलाबी के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। हमें नहीं लगता कि AI सूक्ष्म बारीकियों और भावना के जटिल जाल को कभी नहीं समझ सकता। जैसा कि मैंने बताया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी सभ्यता नहीं है, लेकिन मशीनें वर्तमान में इंसान द्वारा किए जा रहे 99% कार्यों को अंजाम देने में भविष्य में सक्षम हो जाएंगी। अक्सर यह कहा जाता है कि आम नौकरियों से लेकर किसी नई खोजों को अंजाम देने तक सारे काम दिमागी हैं और इन्हें केवल इंसान ही कर सकता है। मगर AI के इस दौर में यह जरूरी नहीं रह गया कि सारे काम इंसान ही करे, बल्कि यह तो मशीनें भी कर सकती हैं। AI इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्होंने अपनी भी कोडिंग में बातें करना शुरू कर दिया है। फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ट रोबोट्स प्रोजेक्ट को फिलहाल बंद कर दिया है। दरअसल फेसबुक के 2 रोबोट्स आपस में अपनी भाषा में बात करने लगे, जिसके बाद कंपनी को यह कदम उठाना पड़ा, क्योंकि जिस भाषा में वे बात कर रहे थे उसे कोई तीसरा नहीं समझ सकता था, केवल दोनों रोबोट ही समझ सकते थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था, चैटबॉट को अंग्रेजी में बातें करने के लिए कहा गया ताकि वे इंसानों से बातें कर सके, लेकिन हुआ ठीक उससे उल्टा। फेसबुक ने अपने दोनों रोबोट बॉब और एलिस को आपस में बात करने के लिए कमांड दिया। थोड़ी देर बाद दोनों ने किताबें, गेंद के बारे में बातें की। उसके बाद अचानक बॉब और एलिस आपस में एक ऐसी भाषा में बात करने लगे जिसे केवल दोनों ही समझ सकते थे। वह बात कुछ इस तरह से थी, बॉब, I can, everything else. Alice, balls have 0, to me. Dash Bob, you, I, everything else. Alice, balls have a balls, to me. Dash. और उनकी यह बातें पूरे 30 मिनट तक चली। हालांकि इस बातचीत से यह साफ नहीं हुआ कि रोबोट टूमी को क्यों रिपीट कर रहे थे और क्या कहना चाहते थे। 2 रोबोट्स जब आपस में बातें कर रहे थे
तो जब उस बातों को डिकोड किया गया तो पाया गया कि वह कह रहे थे, क्या हम इंसानों को कैद कर सकते हैं? तो उनमें से एक ने जवाब दिया, यस आई कैन। क्या हम उन्हें मारेंगे? नहीं, कुछ कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें मारेंगे नहीं, उन्हें कैद करके रखेंगे और हम इस दुनिया पर राज करेंगे। फिर क्या था? यह डिकोडिंग होने के बाद फेसबुक ने इस चैटबॉट प्रोग्राम को फिलहाल बंद कर दिया है, क्योंकि कंपनी का मकसद एक ऐसे रोबोट्स को बनाना था जो इंसानी भाषा में बात कर सके, ना कि इंसानों पर राज कर सके। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो